दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे सन की शासक कौन है? वह कौन है जो अगर चाह ले तो विश्व युद्ध करवा सकता है? वह कौन है जो खुद तो अय्याशी की जिंदगी जीता है, लेकिन उसके देश के लोग ढंग से 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते? दोस्तों, हम बात कर रहे नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग, उनकी जो दुनिया का सबसे रहस्यमय प्रेसिडेंट है, जो ना ही अपने देश के लोगों को दूसरे देश की जानकारी लेने देता है और ना ही किसी और को अपने देश के बारे में बताता है। पर आखिर ऐसा क्यों? क्यों नॉर्थ कोरिया और वहाँ का प्रेसिडेंट इतना ज्यादा रहस्यमय है? वहाँ क्या होता? किस तरह वहाँ के लोग जिंदगी जीते हैं? आज की इस वीडियो में मैं, यानी आपका दोस्त दृष्टि जी के, आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग कोरियन ड्रामा तो बहुत देखते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है साउथ कोरिया के लोग जितने ही फैशनेबल और खुले मिजाज के हैं, नॉर्थ कोरिया में लोगों की जिंदगी उतनी ही बेरंग है। असल में दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया लगभग 75 साल पहले ही अलग हो गए थे। अलग होने से पहले उन्हें यूनिफाइड कोरिया कहा जाता था और कोरिया पर जापान का शासन चलता था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जापान ने सरेंडर कर दिया, तब कोरिया 2 हिस्सों में बट गया। एक था नॉर्थ कोरिया, दूसरा था साउथ कोरिया। जहां साउथ कोरिया तो एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, लेकिन नॉर्थ कोरिया पर किम जोंग उन की हुकूमत चलने लगी और फिर इसी शख्स की फैमिली आज तक नॉर्थ कोरिया में शासन कर रही है। नॉर्थ कोरिया के लोग इस फैमिली को अपना सब कुछ मानते हैं। शुरुआत से ही किम जोंग ने अपने देश और वहाँ के लोगों को खुफिया बनाकर रखा। इस शख्स ने लोगों के दिलो दिमाग में इतना कंट्रोल कर लिया कि लोगों से खुद को भगवान कहलवाने लगे और अपने दादा के नक्शे कदमों पर चलते हुए किम जोंग उन भी उसी कायदे कानून से नॉर्थ कोरिया को चला रहा है जैसे इनके पूर्वज चलाते थे, जहां साउथ कोरिया समय के साथ एक प्रोग्रेसिव और एडवांस देश बनता गया। वहीं नॉर्थ कोरिया अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर लिया। नॉर्थ कोरिया में ऐसे ऐसे कानून बनाए गए कि सुनकर ही लोगों के होश उड़ जाएं। अब जैसे कि जीन्स ना पहनने वाली बात को ही ले लीजिए। आप नॉर्थ कोरिया में जीन्स नहीं पहन सकते, खास तौर पर नीले रंग की जीन्स, क्योंकि इसे वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड समझा जाता है। और अगर आप इंटरनेट के शौकीन इंसान हैं, तो नॉर्थ कोरिया आपको नर्क से कम नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को इंटरनेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वहाँ के केवल 3% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और ये वो लोग हैं जो नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उनके खास लोग हैं। और वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके किम जोंग उनके अच्छी छवि दुनिया के सामने लाने का काम करते हैं या फिर दुनिया से जुड़ी जानकारी को लेते हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट का कोई काम नहीं होता। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही एयरलाइन है और यहाँ के लोगों के लिए दूसरे देश में जाना तकरीबन नामुमकिन माना जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप रह रहे हो तो समझ लीजिए आप इसी देश में कैद हैं, कहीं और नहीं जा सकते। यहाँ तक कि लोगों को देश से बाहर फोन करने के लिए भी सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में कोई भी बड़े ब्रांड की दुकान नहीं है। कुछ छोटी मोटी शॉप जरूर है, जिनका इस्तेमाल दूसरे देश से आए हुए मेहमान करते हैं, और ये मेहमान भी किम जोंग के खास लोग होते हैं। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकते। वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक हेयर स्टाइल्स हैं, आपको इन्हीं में से एक हेयर स्टाइल रखनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप दूसरी हेयर स्टाइल रखने की कोशिश करेंगे तो आपको सजा भी भुगतनी पड़ेगी। और यह नियम केवल पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं पर भी लागू होता है। और यह सब तो छोटी सी बात है। असली जंग तो तब शुरू होती है जब यहाँ पर रहने वाले लोगों को आज़ादी से सांस लेने की भी इजाज़त नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग, उनके बनाए हुए नियमों के खिलाफ जो भी कोई जाने की कोशिश करता है, न केवल उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को सजा भुगतनी पड़ती है। और सजा में उन्हें एक ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां दिन रात उनसे काम करवाया जाता है और खाने में भीगे हुए चावल और गंदा पानी मिलता है। अगर आप नॉर्थ कोरिया जाएंगे तो वहां के ज्यादातर लोग कुपोषण का शिकार हैं,
क्योंकि किम जोंग उनको अपने देश के लोगों की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। वह यह चाहता है कि उसके देशवासी उसे भगवान की तरह पूजे, उसकी हर बात माने, और ऐसा करवाने के लिए किम जोंग उन किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के स्कूलों में भी किम जोंग उन किताबों के नाम पर अपने परिवार की वीर गाथाएं पढ़ाता है और लोगों को अपने दादा, अपने पिता और अपनी पूजा करने के लिए मजबूर करता है। ये सब कुछ करके किम जोंग उनको बड़ा मजा आता है। वह एक बहुत ही सनकी शासक है जो अपना ज्यादातर पैसा अपनी आर्मी को स्ट्रांग करने में लगाता है। नॉर्थ कोरिया का यह नियम है कि चाहे महिला हो या पुरुष, हर किसी को आर्मी में सर्विस देनी ही पड़ेगी, फिर चाहे वह किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया की आर्मी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उनके पास हथियारों की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार भी है, जिसके बल पर किम जोंग उन पूरी दुनिया को डरा कर रखता है। उसने कई बार यह कहा है कि न्यूक्लियर बम का जो बटन है वह मेरी उंगली के बिल्कुल बगल में है। अगर किसी ने भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं बटन दबा दूंगा। यानी कि किम जोंग उन सीधा यह चेतावनी देता है कि कोई भी देश उसके अंदर मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा तो उस देश के खिलाफ चला जाएगा। इसीलिए तो नॉर्थ कोरिया में लोगों के साथ इतने सारे अत्याचार होने के बावजूद भी कोई कुछ नहीं कहता। और ना ही नॉर्थ कोरिया यह चाहता है कि वहाँ के लोगों को यह पता चल सके कि बाहर की दुनिया कितनी रंगीन और आज़ाद है, वरना लोग बगावत पर उतर जाएंगे। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो किम जोंग उन बहुत ही क्रूर शासक हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सामने अपनी ढाक जमाने के बारे में सोचता है। उसे अपने देश के लोगों की कोई चिंता नहीं है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के लोग नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। और कई सारे लोग तो इतने परेशान हो गए कि अपनी जान का खतरा मोल लेकर वह साउथ कोरिया भाग जाते हैं। नॉर्थ कोरिया से भाग कर आए कई सारे लोगों ने अपनी ऊपर बीती सुनाई है, जिसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। बाकी दोस्तों, आपका नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग, उनके बारे में क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।